Hello students, today we are going to solve the numericals related to law of conservation of momentum. So let's take first example. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 gram kg. What is the recoil velocity of the pistol? इसमें उन्होंने क्या कहा है, जो बुलेट है उसका मास कितना है 20 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड, और जो पिस्टल है पिस्टल का मास कितना है 2 kg, और हमने क्या फाइंड आउट करनी है रिकॉयल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है पिस्टल की। तो सबसे पहले हमने लिया मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट, जो बुलेट का मास है हमने m1 मान लिया। ये हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में उन्होंने क्या कहा था, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है। मीन्स जो भी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो इक्वल होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल है ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मास ऑफ बुलेट m1 इक्वल टू 20 ग्राम। अब हमें पता है मोमेंटम में क्या है, उसका यूनिट्स क्या होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसको हमें क्या है ग्राम को केजी में करना पड़ेगा। केजी में क्या, तो क्या आ गया 0.02 kg इसका मास आ गया बुलेट का। बुलेट का मास हमने m1 माना। उसके बाद नेक्स्ट मास ऑफ पिस्टल। सो मास ऑफ पिस्टल इज कंसिडर्ड एज m2 वी कैन से। तो ये क्या है, ये यहाँ पे गिवन है हमें मास ऑफ पिस्टल कितना है 2 kg। ये ऑलरेडी kg में, इसको ग्राम में कर, इसको क्या है मीन्स ऑलरेडी kg है, तो इसको हमें कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब वेलोसिटी देखो, ये पहले दोनों क्या थी, पिस्टल और जो बुलेट दोनों क्या थी, पहले दोनों रेस्ट पे थी। तो रेस्ट पे होने के कारण इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, ज़ीरो होगी। मींस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी मींस u1 इक्वल टू 0 और पिस्टल की इनिशियल वेलोसिटी u2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वेलोसिटी उन्होंने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट की वेलोसिटी हमें गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड, और हमने फाइंड आउट क्या करनी है, पिस्टल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो नाउ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब हमें इनिशियल मोमेंटम तो क्या है, मींस जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये तो ज़ीरो हो गया क्योंकि m1 इंटू u1 ज़ीरो हो गया। ठीक है, प्लस क्या है, इसको किया m2 इंटू u2, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो क्या है, ज़ीरो हो गया, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे m1 इंटू v1 प्लस m2 v2। m1 v1 में क्या हम पुट करेंगे, बुलेट का मास और बुलेट की वेलोसिटी। बुलेट का मास कितना है 0.02 इंटू वेलोसिटी कितनी है 150। उसके बाद जो पिस्टल का मास कितना है 2 और उसकी वेलोसिटी कितनी है v2। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे क्या हो गया 3 प्लस 2 v2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ज़ीरो ही था, तो हमने क्या है v2 इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। तो v2 वेलोसिटी कितनी आ गई 1.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the direction in which the pistol would recoil is opposite to that of the bullet, that is right to left। means जो क्या है पिस्टल है वो क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, और बुलेट क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है।
Now let's take another example. A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary कार्ट. एक स्टेशनरी कार्ट है, उसके ऊपर वो लड़की क्या है, गर्ल 40 kg उस लड़की का मास है और वो जंप करके उसके ऊपर आ रही है और उस लड़की की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड. विद द फ्रिक्शनलेस व्हील द मास ऑफ द कार्ट इज, मास कार्ट का कितना है, 3 kg. व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग. वो लड़की जब जंप करके आएगी, कार्ट के ऊपर बैठेगी, तो उसका मतलब उन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है, मीन्स एज्यूम दैट देयर इज नो एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. मास ऑफ गर्ल कितना है, मीन्स उसको हमने m1 मान लिया 40 kg. तो इनिशियल वेलोसिटी उस गर्ल की, क्योंकि वो पहले से ही मूव करके आ रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ कार्ट कितना है, 3 kg. अब जो कार्ट है वो क्या है, वहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो कार्ट के ऊपर आके जंप करेगी. वो कार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है. और ये मान लो लड़की क्या है, आ रही है, इसकी तरफ जंप होके आ रही है. तो अब पहले कार्ट क्या है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 0 हुई, ठीक है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, कार्ट की 0. तो अब हम वेलोसिटी जो है, इसको मोमेंटम जो है गर्ल और कार्ट का बिफोर इंट्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं. m1 इंटू u1 प्लस m2 u2. m1 u1 जो है ये किसका हमने निकाला है, गर्ल का मोमेंटम, और ये m2 u2 ये किसका है, कार्ट का मोमेंटम. तो 40 इंटू ये हमने वैल्यू पुट कर दी, 40 kg गर्ल का मास है और वेलोसिटी कितनी है, 5 प्लस 3 kg कार्ट का मास है इंटू 0 उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है. इसको सॉल्व किया तो कितने आ गया, 200 kg किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. मीन्स ये आ गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, मीन्स बिफोर इंट्रैक्शन. उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम आफ्टर इंट्रैक्शन. अब मोमेंटम आफ्टर इंट्रैक्शन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2. पर हमने यहाँ पे अब दोनों का मास क्या है, प्लस किया है, ठीक है. और साथ में वेलोसिटी दोनों की कॉमन एक ही मानी है, क्योंकि क्या होगा, ये गर्ल जब कार्ट के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, फिर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों एक ही वेलोसिटी से जाएंगे आगे, ठीक है. और अब दोनों का मास भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. मीन्स अगर लड़की का, गर्ल का पहले मास कितना है, 40 और कार्ट का मास कितना है, 3, दोनों का कॉमन मास हो जाएगा. मीन्स टोटल 43 मास हो जाएगा, ठीक है. 40 प्लस 3 और वेलोसिटी दोनों की ये भी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी. तो 40 प्लस 3 वी इक्वल टू 43 भी आ गया. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, बिफोर इंट्रैक्शन और आफ्टर इंट्रैक्शन मोमेंटम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट. तो हमने क्या है, बिफोर इंट्रैक्शन जो था वो मोमेंटम कितना था, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 200 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड. और ये क्या है, 43 जो आफ्टर इंट्रैक्शन है 43v. तो इसको हमने किया सॉल्व, तो कितना आ गया, प्लस 4.65 मीटर पर सेकेंड. सो द गर्ल ऑन कार्ट would move with the velocity of 4.65 मीटर पर सेकेंड in the direction which the girl jumped. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया था क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या थी, उसकी फोर्स लग रही थी, ठीक है. ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या था, जो वो गन थी रिकॉयल करनी थी. यहाँ पे ये दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट video.